मरते समय बात पित्त कफ अवरुद्ध हो जाता है। बात मीन्स नाभि के नीचे जो बात है वायु वो एकदम बढ़ जाती है, हवा पास नहीं होती है ना, पेट फूल जाता है, मलमूत्र रुक जाते हैं तो पेट फूल जाता है, मरणासन स्थिति का। और पित्त बढ़ जाता है, टुंडी से ऊपर नाभि से ऊपर बढ़ जाता है तो ना एक बूंद पानी नहीं जाता अंदर। आप पानी डालोगे इधर से निकल जाएगा, इधर से निकल जाएगा। और कफ कंठ में अवरुद्ध हो जाता है। खर्राटा लगता है कि नहीं? उस समय में कृष्ण तेरा नाम नहीं ले पाऊंगा, इसलिए हे कृष्ण मरते समय मुझे दर्शन देने आ जा। इसलिए वायदा पूरा करने के लिए पहुंचे हैं भगवान कि देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, कि यह गीत गाकर तननाथ त्यागो, हे देवतामो तन माधवे के। भीष्म पितामह कहने लगे कहाँ पे हुआ था ये वायदा, वो प्रसंग सुनाओ। तो भीष्म पितामह सुनाने लगे। लेकिन जब उन्होंने अपना पाप बताया तब द्रौपदी हंस गई थी। भीष्म पितामह ने जब अपना पाप बताया कि मैंने 99 जन्म तक कोई पाप नहीं किया, तब द्रौपदी हंस गई थी। तब भीष्म पितामह कहने लगे तुम्हें हंसी आ रही है, मेरे प्राण निकल रहे हैं। बोले मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि तुम 99 जन्म की बात कर रहे हो, तुमने तो अभी पाप किया है। जब दुशासन मेरे चीर खींच रहा था तुम टुकुर टुकुर देख रहे। हाँ, अगर तुम्हें मेरी रक्षा नहीं कर सकते तो चले जाते वहां से उठ के। जो पाप तन से किया जाता है वो अगर देख भी लिया जाए ना उसको भी पाप लगता है, तो तुम पापी हो। तो आंसू आ गए, कहने लगे द्रौपदी मैंने दुर्योधन का अन्न खाया था इसलिए मेरा मन बिगड़ गया, इसलिए मैंने अधर्म का संग दे दिया, अधर्म देखता रहा। अगर तुम किसी की रक्षा नहीं कर सकते तो देखो भी मत अधर्म होते हुए, ये गलत बात है। अधर्म हो रहा है और हम देख रहे हैं, पाप। इस प्रकार से बताने लगे कि कहाँ पे वायदा हुआ था। भीष्म पितामह पूछ रहे हैं तो आज बताने लगे भीष्म पितामह का कि जब कौरव और पांडवों का युद्ध शुरू नहीं हुआ था तो 5 दिन के सेनापति हम बने थे। तो एक बार हम अपने डेरे में सोए हुए थे, हमारे पास दुर्योधन आया और आकर के कहने लगा बाबा तुम मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे हो, तुम मन लगा के युद्ध नहीं कर रहे हो। बोले और कितना मन लगा के युद्ध करूं, रोजाना 10-10 हजार सेना को मार के आ रहा हूं। बोले 10,000 को मारने की जरूरत नहीं है, 5 पांडवों को मार दो तो समझ लो सब मर गए। बोले तेरी ऐसी मनसा है तो तू अपनी पत्नी है भानुमति है, रात को आधी रात को आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना, लेकिन कोई पुरुष नहीं आए साथ में। ध्यान दो, आज बाबा थे आशीर्वाद लेने के लिए। कह दिया दुर्योधन ने जाके अपनी पत्नी से कि बाबा आज आशीर्वाद देंगे जीत का, हाँ सौभाग्यवती होने का, अखंड सौभाग्यवती होने का, जा आशीर्वाद ले आ। लेकिन कोई पुरुष नहीं हो तो रात्रि के समय आज आशीर्वाद लेने के लिए सौभाग्यवती का 16 श्रृंगार करने में लग गई। जरा विचार करो, संतों के सामने 16 श्रृंगार करके जाना चाहिए क्या? बताइए, हाँ नहीं जाना चाहिए ना। 16 श्रृंगार करने में लग गई है। श्रृंगार करने में लग जाओगे तो बाबा का आशीर्वाद कहाँ से मिलेगा? करती रहो श्रृंगार है। भगवान साधु संतों के सामने हमेशा सादगी वेश में जाना चाहिए, भक्ति वेश में जाना चाहिए, सज्जन बन के जाना चाहिए। क्यों बेटा? जा तुरंत भगवान कृष्ण ने देखा कि बाबा है वो तो, और ये पहुंच गई तो बाबा आशीर्वाद दे दिया बाबा ने, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों?
कि मेरा वरदान है, अगर मेरा भगत आशीर्वाद दे दे, कोई संत आशीर्वाद दे दे, तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि लिखा है चौपाई, तुलसीदास जी ने लिखी है क्या कि हरि को बचन पड़ जावे का, संत बचन पत्थर की का। पत्थर की लकीर है संत की वाणी, और हमारे गुरुदेव संत हैं, उन्होंने वाणी से कह दिया था कि सतयुग में तो शंकर भगवान ने कथा सुनाई और पार्वती ने सुनी, और कलयुग में विजय कथा सुनाएगी, मोहन सुनेगा। संत बचन पत्थर की का, मोहन हमारे नारायण का नाम था, जिनको तुम हस्बैंड कहते, लेकिन हमारी जितनी भी शिष्याएं सबसे कह रखा है अपने पति को नारायण बोलो। पतिरेव सर्वस्व, पति ही सब कुछ है। हम पहले बता चुके हैं, सूरदास जी के आंख नहीं थी तो उनसे पूछो आंखों की कीमत क्या है। तरस गए थे भगवान का दर्शन करने के लिए। और जिनके पति नहीं है उनसे पूछो कि पति की कीमत क्या है। इसलिए इन नयनों की कीमत समझो, इनसे दर्शन कर लो भगवान के। अपने पति की कीमत समझो, जिनके नहीं है उनसे पूछो कि पति की कीमत क्या है। सूरदास जी क्या कह रहे हैं, कल हमने एक भजन सुनाया, उसको दोबारा थोड़ा सा रिपीट कर दें, प्रवीणा है ये। सूरदास जी के आंख नहीं थे तो वो भगवान से दर्शन की अभिलाषा कर रहे हैं। आँखियाँ हर दर्शन की प्यासी, आँखियाँ हर दर्शन की प्यासी, हर दर्शन की प्यासी आँखियाँ। दिन रहते उदासे, हर दर्शन की प्यासी आँखियाँ, हर दर्शन की प्यासी